कि प्रचंड बहुमत भारत ने न ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। अरे क्या कहने, वाह 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 अमित भाई, शानदार शानदार। हाँ भाभी जी, इस बच्चे को संभाल ले। हाँ नहीं, आपकी क्षमता पे मुझे कोई शक नहीं है। आप अपने में आ जाएं तो बच्चे बच्चे क्या इनके बाप भी समझ जाते हैं। हाँ बढ़िया। नहीं, महिलाओं की क्षमताओं पे हमें कोई शक नहीं है। मैं सीधे सीधे पंक्ति रखता हूँ कि सहारा लगा बेसहारा मिला जो भी यहाँ, सहारा लगाया बेसहारा मिला जो भी यहाँ, नेत्रहीन की बने नैन वही आदमी है। आदमी क्या है कि नेत्रहीन की बने नैन वही आदमी है, और धरा के सारे भोग भोग कर अतृप्त रहा, सोच लो जग में बेचैन वही आदमी है। और सारे वज्रपात, बिपिन रावत को याद करना कि सारे वज्रपात निज तन पे ही झेल लिए, देश को दिया सुख चैन वही आदमी है। देश को दिया सुख चैन वही आदमी है। और शील क्षमा दान दया, शील क्षमा दान दया, प्रेम से जो हो ओतप्रोत, बिना सोचे मानना जैन वही आदमी। अरे क्या बात है, बिना सोचे मानना, बिना वाह। सोचे मानना जैन वही आदमी है। और साहब, शील क्षमा दया दान सब जैन समाज करता है, लेकिन जब देश पर आपत्ति आती है तो अमित शाह बनकर देश के दुश्मनों को तबाह करने की औकात वो समाज रखता है। बहुत सुंदर। धारा 370 हटा दी भाई। मैं आपको भैया सच में बता रहा हूं, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, उस समय कहा जाता था कि मोदी बहुत बेकार आदमी है। जब मोदी बने तो अब कहा जा रहा है कि अमित शाह बहुत बेकार आदमी है। भाई साहब, जिस समय पर योगी आदित्यनाथ इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, इनको अटल बिहारी वाजपेयी देवता नजर आएंगे, तब कहना चाहता हूं मैं। लेकिन उन्होंने 1 मिनट में धारा 370 हटा दी। 1 मिनट का उद्बोधन संसद में दिया और धारा 370 के प्रखच्चे उड़ गए। जो 3-3 मुख्यमंत्री अपनी धरती पे खड़े होकर के बयान देता हूं, जो 3-3 मुख्यमंत्री ये बात कहते थे कि अगर कश्मीर से 370 हटी तो कोई घाटी में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। 3-3 मुख्यमंत्रियों की ये हालत कर दी कि अगर वॉशरूम भी जाते हैं तो कांस्टेबल से पूछ के जाते हैं, सर मैं आई गो टू टॉयलेट और नॉट। ये हालत कर दी। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। अगली पंक्ति मुझे बताएगी आपके बीच मुझे कितनी देर रहना है। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था, कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। कलंक बनी थी। और मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में कोई भी व्यक्ति धारा 370 नहीं हटा सकता था, बस अमित शाह जी हटा सकते थे। क्योंकि पूरी दुनिया को, हर पार्टी को यह मालूम थी कि अमित शाह वो व्यक्तित्व है जो कड़े फैसले लेने में जिसने पूरे जीवन काल में 1 मिनट भी नहीं लगाई। तब जा कहता हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में, इसको तो फटना ही था, कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो। लाल किले से आपकी तालियां कमजोर है, मुझे क्षमा कर देना, मैं मजबूत व्यक्तित्व के सामने खड़ा हूं। अरे अमित भाई बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो। और प्रचंड बहुमत भारत ने न ऐसे ही दे दिया साहब, 3 लाख वोटों से आपने नोएडा को जिताया है। तब जाके कहता हूं कि प्रचंड बहुमत भारत ने न ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। अरे क्या कहने, वाह 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 अमित भाई, शानदार शानदार, वाह वाह। तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते हम, अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते हम, अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डम 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 श्री शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। और एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। क्या कहना, लाल चौक पर शानदार अमित भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अब अगली पंक्ति में कुछ चचा जान और भाई जानों के नाम आएंगे, और एक एक नाम, क्योंकि हमेशा, हाँ बिल्कुल ठीक समझ गए आप, हमेशा भूमिका बनानी पड़ती है।
सेक्टर 27 में खड़ा हूं तो भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है कि युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे। अजब कहानी बना दिया अलगाववाद का चचा गिलानी, पानी पानी बना दिया। अलगाववाद का चचा, वो एक सूखे से चाचा दे, अब तो खैर छोड़िए, कि अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे। जिम्मेदार उमर फारूक ये दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है नहीं पाक और चीन दिखा। अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अंधियार मिटाने का जिम्मा था जलते दिए की बाती पर। अंधियार मिटाने का जिम्मा था जलते दिए की बाती पर। राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। क्या बात राष्ट्रवाद, है, क्या बात है जी बाबूजी, बहुत बढ़िया। राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। माँ को सब कुछ दे डाला तब जाकर हम बड़े हुए हैं। जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए हैं। जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय खड़े हुए हैं। मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की, कश्मीर को बचा लिया साहब। तब जाके कहता हूं कि मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की। हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कि जो कविता से, भैया सुनना, क्या कहने, जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में। हाय हाय, वाह 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 वाह। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहाँ कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहाँ कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहाँ कुर्सी में है। माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है। 20 साल तक संघ चलाया देवरस कुर्सी में है। जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। और अब तक कितने नींव बने हैं रणबांकुरे कुर्सी में। और मित्रों एक नाम आपके बीच में आएगा। आपकी तालियां महाराष्ट्र तक पहुंचे। औलाद के बिगड़ जाने से पिता खराब कभी नहीं होता। कि अब तक कितने नींव बने हैं रणबांकुरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित, बहुत बढ़िया अमित भाई, होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। और सत्य सनातन परंपरा जब दानव से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। क्या कहने, जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। और मित्रों हमको भी 2020 खेलना है और संक्षेप में अपना काव्य पाठ करना है। एक अंतिम रचना आपके बीच रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वागत भैया। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भैया, एक कविता है। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आपने सुनी होगी। सीधे सीधे उस कविता को रख देता हूं और आपके बीच में कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूं आप लोग वहीं पर ताली बजा रहे हो जहां पर बजानी चाहिए। गलत पंक्ति पे आप लोग लट्ठ भी बजा सकते हो। तो मैं कोई रिस्क मैं भैया की कवितानी में नहीं लेना चाहता। सीधे सीधे पंक्ति रखता हूं। स्वागत भाई, स्वागत। कि हमको इतिहासों में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, और मैं समझ गया जहां भी आपका मन करे वहां पे आपका आशीर्वाद मुझे मिले। कि त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं उस मंच पे खड़ा हूं जहां पर ये तीनों शब्द जिए जाते हैं। त्याग, तपस्या, तपोभूमि। त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं। हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी पूछ रहा हूं मैं। दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं। अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं। दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं। और इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं। क्या कहने, इतिहासकार अड़कर पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं? अभिषेक भैया बैठो, आप भी नहीं, आपका मैंने नाम याद कर लिया है क्योंकि आपकी बहुत सारी तारीफ की हमारे भैया कमलेश बसंत जी ने, तो मैं समझ गया लिफाफा आपके पास ही फंसा पड़ा है। हाँ, और आप जा रहे हो तो कवियों की धड़कन भी बढ़ रही है। एक बार जोरदार ताली हो जाए, मैं शुरू करता हूँ। बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, अरे दहशत गर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी, और संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। क्या कहने, वाह 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 अमित भाई, वाह जिंदाबाद। फिर भी मेरा भारत, शंभू भैया, कि फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, यहां पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मी बाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मी बाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई, इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी। शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। चेतन, पूरी दुनिया को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के लोग क्या है। तब जा कहता हूं कि शक संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है, गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं, इतिहासों में सच लिखा है राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया कितने बड़े महान हुए, देखो देखो देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। कि विपदाओं से क्या कहने अमित भाई, वाह शानदार। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। इशारा समझना साहब कि आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, और ना हारे दुश्मन से, हम दुश्मन की औकात ही नहीं थी हमें हराते, आज भी किसी दुश्मन की औकात नहीं है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं, अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। वाह 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 वाह, हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शत फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला, रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना, 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते, दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता, आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहाँ से है, बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहाँ से हैं, अरे इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे, अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से। क्या कहने, वाह आतंकी, बहुत बहुत आभार बाबूजी, आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे, और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया। क्या बात मैं समझ गया, 1-2 लोगों ने ताली बजाई, आप सोच रहे हैं कि हमारे शहर का लड़का अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है, ये इतना समझदार कैसे हो गया। साहब इस बात का जवाब देकर जाऊंगा। बाबूजी अगर जवाब अच्छा ना लगे तो भूल जाना कोई अमित शर्मा आया था,
कौन लोग थे कमलेश भैया, कौन लोग थे? हमारी पहचान क्या थी कि हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। हमने वो वस्त्र उतार के फेंक दिए, हमने वो सोच बदल दी। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, सुख शांति चैन अमन का जग को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। वाह 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 वाह। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। अरे गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। बाबूजी गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। वाह बहुत अच्छे, वाह। गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐसे ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गॉडसे का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर चलता आरा रुका नहीं। भारत माता की छाती पर चलता आरा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। क्या बात है, जिंदाबाद, शानदार। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा, इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदो, बहुत बढ़िया, वाह। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा, इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। 200 साल के ब्रिटिशर से संघर्ष में मात्र 7 लाख लोग मारे गए, लेकिन 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 को मात्र 2 दिन में 40 लाख लोग मार दिए। जिम्मेदार कौन है साहब? 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। और कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई। क्या कहने, वाह वाह वाह। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सधर में छोड़ दिया। कविता की सबसे कड़वी पंक्ति और सबसे सच्ची पंक्तियां कि हिंदुस्तान की माटी का, इस सच्चाई को समझदार लोगों में बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह। ताली चौथी पंक्ति के लिए रोक के रखना। चौथी पंक्ति पे एकदम महोत्सव इस पांडाल में चाहता हूं कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सधर में छोड़ दिया।
बंटवारा करके भी बापू देश सधर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में, 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। हाय 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 हाय, वाह अमित भाई शानदार, बहुत सुंदर। 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। क्या कहने, बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हर नर, नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे। सच कहता हूं देशवासियों, नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साहसी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूं, गद्दारों का नरक हूं मैं। आर्यभट्ट का गणित में ही हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। बच्चे भी देश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता माँ गंगा का, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं। और सुन ले विश्व समूचे, हिंदुस्तानी बोल रहा। क्या कहने, वाह जिंदाबाद, वाह 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 वाह।